अक्सर आपने जैक की सहायता से गाड़ियों को तो ऊपर उठते हुए देखा होगा, क्योंकि जब हमारी गाड़ियाँ पंचर हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है तो उसका टायर चेंज करने के लिए जैक की सहायता से गाड़ी को ऊपर उठाया जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि हम अपने मकान को भी उसी तरह, चाहे वह अपना मकान 1 मंजिल हो, 2 मंजिल हो या फिर 5 मंजिल हो, हम अपनी मनचाही हाइट पर उसको पूरा ऊपर उठा सकते हैं और हम अपने मकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी बहुत ही आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन में। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे YouTube चैनल को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर हमें अपने मकान को ऊपर उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारा मकान रोड लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है, जिससे बारिश के मौसम में जो भी बारिश का पानी रहता है वो सीधा अपने मकान के अंदर तक आता है, जिससे घर में रहने वाले सदस्य को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह दूसरा कारण यह होता है कि नींव से क्रैक आना शुरू हो जाती है या फिर सेटलमेंट क्रैक हो जाती है, जिसके कारण मकान का एक हिस्सा ज़मीन के अंदर धंस जाता है। और इसी के साथ साथ हम अपने मकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यदि आपका अगर मकान किसी भी गवर्नमेंट ज़मीन के अंदर आता है तो गवर्नमेंट उस मकान को अपने अंडर में ले लेती है। उस कंडीशन में आप नहीं चाहते हैं कि आप अपने मकान को फिर से दूसरे स्थान पर नया बनवाएं, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसों की भी बर्बादी होगी और इसी के साथ साथ समय की भी बर्बादी होगी। तो उससे अच्छा आप अपने मकान को उसी स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसी टेक्निक आ गई है जिससे हम अपने मकान को बिना किसी नुकसान के और बिना किसी तोड़फोड़ के एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत ही आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। और हाउस शिफ्टिंग की लागत नया प्लॉट लेकर नया मकान बनाने की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। और यह हाउस लिफ्टिंग और हाउस शिफ्टिंग का प्रोसेस जैक्स की मदद से होता है, इसीलिए हम इसको जैक लिफ्टिंग और जैक शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिरकार हाउस लिफ्टिंग प्रोसेस क्या होता है। तो इसके अंदर हाउस लिफ्ट करने वाली कंपनी अपने एक सिविल इंजीनियर को क्लाइंट की साइट पर विजिट के लिए भेजते हैं। वह सिविल इंजीनियर साइट की पूरी कंडीशन को चेक करता है और अपना डाटा तैयार करता है, जैसे कि हाउस की सॉइल कंडीशन क्या है, हाउस की नींव की गहराई कितनी है, मकान कितने मंजिल तक बना हुआ है और मकान फ्रेम स्ट्रक्चर में बना हुआ है या फिर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इन सभी डाटा को कलेक्ट करने के बाद में हाउस लिफ्टिंग की कंपनी एक ग्रुप डिस्कशन करती है। उस ग्रुप डिस्कशन में यह तय किया जाता है कि आखिरकार मकान को कैसे उठाया जाए, क्योंकि मकान को 2 तरीके से उठाते हैं। पहले तो डीपीसी लेवल के नीचे से उठाते हैं और दूसरे तरीके में डीपीसी लेवल के ऊपर से उठाया जाता है। इसके बाद यह तय किया जाता है कि मकान को हम मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर उठा सकते हैं। यह सब तय करने के बाद में मकान के बाउंड्री वॉल के 3 से 4 फीट एरिया के अंदर डीपीसी लेवल से नीचे तक खुदाई की जाती है और डीपीसी के जस्ट नीचे जैक्स लगाए जाते हैं। जहां पर भी मकान की नींव रहेगी उन सभी नींवों के नीचे तक खुदाई करते हैं और डीपीसी लेवल के जस्ट नीचे जैक्स लगाते हैं और इन सभी जैक्स के जस्ट ऊपर चैनल लगाया जाता है जो कि कास्ट आयरन का रहता है। इसके बाद सभी जैक्स के ऊपर नंबर डाल देते हैं और इसमें 1000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर लगभग 300 जैक्स की आवश्यकता होती है और 20 से 25 लेबर काम करती है और यह सभी लेबर वेल स्किल्ड रहती है।
सारे जैक्स लग जाने के बाद में सिविल इंजीनियर जिस भी जैक्स का नंबर बोलते हैं, जैसे कि जैक नंबर 1 बोलता है, तो जितने भी जैक नंबर 1 होंगे उन सभी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जाता है। और इसी तरह जितने भी सारे जैक्स रहते हैं, जो भी जैक्स का नंबर बोलते हैं उस नंबर के जैक्स को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जाता है। इसी तरह एक दिन के अंदर अपने मकान को मैक्सिमम 1 फीट हाइट तक ऊपर उठाया जाता है। और जब मकान 1 फीट की हाइट तक ऊपर उठ जाता है तो इसके नीचे ईंटों की चुनाई की जाती है। और इसी तरह फिर से कंटिन्यू जैकिंग टेक्निक की सहायता से मकान को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जाता है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम 5 मंजिल के मकान को 11 फीट हाइट तक भी ऊपर उठाया गया है। इसी टेक्निक की सहायता से हिमाचल प्रदेश के नगवाई डिस्ट्रिक्ट में राजेश शर्मा नाम के शख्स ने अपने मकान को 120 फीट की दूरी पर शिफ्ट करवा दिया है। और इसी टेक्निक की सहायता से इंडिया के बहुत से एरिया जैसे झारखंड के रांची में, गुजरात में, राजस्थान के चूरू जिले में फतेहचंद जी सोनी नाम के शख्स ने अपने मकान को 5 फीट की हाइट तक ऊपर उठा दिया है। और दोस्तों, इस कार्य में आपको 1% भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाउस लिफ्टिंग और शिफ्टिंग करने वाली कंपनी आपको स्टाम्प पर लिख कर देती है कि आपके चलते काम में किसी प्रकार का भी कोई भी नुकसान होगा तो वह हर्जाना पूरा कंपनी वाले भरेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप नया प्लॉट लेकर नया मकान बनाएं और पुराने मकान को बेच दें, तो ऐसे गलती कभी ना करें, क्योंकि यदि आप नई जमीन लेकर नया मकान बनाएंगे तो आपके पैसों की भी बर्बादी होगी और समय की भी बर्बादी होगी। तो इससे अच्छा आप अपने मकान को हाउस लिफ्टिंग टेक्निक की सहायता से ऊपर उठा सकते हैं और हाउस शिफ्टिंग टेक्निक की सहायता से अपने मकान को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप भी अपने मकान को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।